मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम और मेरे साथियों और मेरी माँ बहन, साहिल लुधियानवी ने कहा है, साहिल लुधियानवी ने कहा है कि अब कोई गुलशन न उजड़े, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है। रूह गंगा की, रूह गंगा की हिमालय का बदन आज़ाद है। रूह गंगा की हिमालय का बदन आज़ाद है। ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। आज भी हमारे दिलों में सिर्फ ये आवाज़ आती हैं कि आज़ाद चमन के हम आज़ाद परिंदे हैं, आज़ाद चमन के हम आज़ाद परिंदे हैं। अब दौर ग़ुलामी के गर्दन में न फंदे हैं, अब दौर ग़ुलामी के गर्दन में न फंदे हैं, अब दौर ग़ुलामी के गर्दन में न फंदे हैं। जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया तो हम हिंदुस्तानियों को होश आया और अपनी ग़ुलामाना ज़िंदगी को महसूस करने लगे। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान की सारी कौमों ने ज़ात पात और भेदभाव को ख़त्म करके शीरो शक्कर होकर अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानियाँ दी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा लगाकर सबों ने एक प्लेटफार्म पर आकर वतन अजीज़ को आज़ाद कराया। जैसे अजीम हस्तियाँ मंगल पांडे, भगत सिंह, शहीद अशफाकुल्लाह, खुदीराम बोस वगैरह हैं, जिन्होंने अपने खून से हिंदुस्तान की धरती को लालाजार कर दिया, खून बहाकर मादरे हिंद की हिफाजत की और हिंदुस्तान को ग़ुलाम की जंजीरों से, ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया। हिंदुस्तानी तवारीख़ में उन शहीदों का नाम सितारों की तरह चमकता हुआ नज़र आता है। उन्होंने हमें ये सबक दिया है कि वक्त आए तो तुम भी हमारी तरह अपनी जान को कुर्बान कर दो, अपने मुल्क के लिए, अपने हुब्बुल वतन के लिए। बकौल शायर कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी, ज़िंदगी उनकी है, ज़िंदगी उनकी है, दिन उनका है, दुनिया उनकी है। ज़िंदगी उनकी है, दिन उनका है, दुनिया उनकी है। जिनकी जानें कौम की, जिनकी जानें कौम की इज़्ज़त पे कुर्बान हो गई, जिनकी जानें कौम की इज़्ज़त पे कुर्बान हो गई। हमारा वतन हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जन्नत का एक नमूना है। इसके हर ज़र्रे पर चाँद और सूरज रश्क करते हैं। इसके कांटे पंखड़ियों से ज़्यादा काबिल कद्र हैं। अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है कि खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है, खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है। और एक शेर है कि ज़र्रात का बोसा लेने को, ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ, ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ। खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्त फाश यहाँ, खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्त फाश यहाँ। आज भी हमारे मुल्क के हर नौजवान के दिल में हुब्बुल वतनी के जज्बात कुट कुट कर भरे हुए हैं। अपने मुल्क और वतन से मोहब्बत करने का नाम हुब्बुल वतनी है। ऐसे जज्बात इंसान तो इंसान, हैवान व चरिंद परिंद में भी पाए जाते हैं। बकौल शायर, अपने वतन से बेहतर
अपने वतन से बेहतर कोई नहीं ठिकाना, अपने वतन से बेहतर कोई नहीं ठिकाना। खारे वतन को गुल से बेहतर है सब ने माना, खारे वतन को गुल से बेहतर है सब ने माना। अहले वतन से पूछो तुम खूबिया वतन की, अहले वतन से पूछो तुम खूबिया वतन की। बुलबुल ही जानती हैं आज़ादिया चमन की, बुलबुल ही जानती हैं आज़ादिया चमन की। हमारे दिलों में अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए वो जज्बात होनी चाहिए कि अगर हमें हमारे मुल्क के दुश्मन आंखें दिखाएं तो हम उनकी आंखें निकाल लें, और हाथ दिखाए तो हाथ काट ले। इसके लिए हमें अपने जिस्म का आखिरी कतरा ही बहाना क्यों ना पड़े। और अभी हम में तो अपनी बुज़ुर्गों की खून की तासीर बाकी है। ये बात मुसल्लमुल सबूत है कि शहीदों का खून हमेशा रंग लाता है। इसलिए मुंशी गौरी शंकर फरमाते हैं कि कहे देते हैं इतना गो ज़्यादा कह नहीं सकते, कहे देते हैं इतना गो ज़्यादा कह नहीं सकते। किसी से दब के ज़ेरे आसमां हम रह नहीं सकते, किसी से दब के ज़ेरे आसमां हम रह नहीं सकते। अभी दिल में हमारे इज़्ज़त और तवक़्क़ुर बाकी है, अभी दिल में हमारे इज़्ज़त और तवक़्क़ुर बाकी है। अभी हम में बड़ों की खून की तासीर बाकी है, अभी हम में बड़ों की खून की तासीर बाकी है। आखिर में अपने कौमी झंडे और प्यारे वतन हिंदुस्तान जन्नत निशान से मुखातिब होकर कहता हूँ कि ऐ वतन कसम है तेरी, ऐ वतन कसम है तेरी ना रुकेगा अब तिरंगा, ऐ वतन कसम है तेरी ना रुकेगा अब तिरंगा। के बढ़ेगा आगे आगे ना झुकेगा अब तिरंगा, के बढ़ेगा आगे आगे ना झुकेगा अब तिरंगा। जय हिंद, जय हिंद। भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।